राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोलू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो पिछले कुछ वीडियो में हम लोग हिंदी कोर सब्जेक्ट का 2 चैप्टर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। जो पहला चैप्टर का नाम था आपका आत्म परिचय और दूसरा चैप्टर का नाम था पतंग। आज आपको तीसरा चैप्टर बताने वाले हैं कविता के बहाने। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जैसे आपको दिया हुआ है यहाँ पर कि कविता के बहाने जो है, इसका कवि जो है वो है कुंवर नारायण। और पहला प्रश्न आपको दिया हुआ है कि कविता के बहाने कविता के लेखक कौन है, यानी कविता को किसने लिखा है। तो कविता के लेखक जो है यहाँ पर कुंवर नारायण है। तो सही उत्तर हो जाएगा ब। दूसरे प्रश्न पूछा गया कि बच्चे और कविता क्या जानते हैं। बच्चे और कविता जो है यहाँ पर भेदों के बंधन से ऊपर उठकर एक होना या रचनात्मक खेल खेलना, परस्पर बंधन में होना, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर हो जाएगा भेदों के बंधन से ऊपर उठकर एक होना, यानी ऑप्शन नंबर अ हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 में आपको दिया गया कि कविता एक बार विकसित होकर क्या हो जाती है। कविता एक बार विकसित होकर क्या हो जाती है। तो इसका सही उत्तर है अमर व अमिट हो जाती है। ठीक है, अमर हो जाता है। कोई भी अगर एक अच्छा कविता अगर लिख जाए तो अमर वो अमिट हो जाते हैं, यानी सबके मन में वो एक अपना छाप छोड़ देती है। ऑप्शन अ हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 में कवि के अनुसार कविता और चिड़िया की उड़ान में क्या भिन्नता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि चिड़िया की उड़ान की सीमा जो है वो एक निश्चित सीमा हो जाता है, लेकिन जबकि कविता की कोई सीमा नहीं होती है। ठीक है, तो सही ऑप्शन इसका हो जाएगा अ हो जाएगा। अब आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 5 में। प्रश्न संख्या 5 में आपको दिया गया है कि कविता में बच्चों के खेल की भांति होती है। कविता में बच्चों के खेल की भांति होती है। क्या होती है? विकास की असीम संभावनाएं, अर्थ की व्यापक संभावनाएं, रचनात्मक ऊर्जा और उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द, उपयुक्त सभी। छठा नंबर प्रश्न पूछा गया कि कविता की उड़ान कौन नहीं जान सकता। तो कविता की उड़ान जो है वो चिड़िया नहीं जान सकता। ठीक है, कवि स्वयं कविता पंख ये तो होगा ही नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, कविता की उड़ान कौन नहीं जान सकता, तो चिड़िया हो जाएगा, यानी ऑप्शन अ हो जाएगा। कविता 7वां नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि कविता किसके खेल की भांति होती है। तो कविता जो है वो किसके खेल की भांति होती है, वो बच्चों के खेल के भांति होती है। तो ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा। 8वां नंबर प्रश्न पूछा गया कि कवि के अनुसार कविता की समता कौन नहीं कर सकता, यानी किसके बराबरी नहीं कर सकता। तो प्रश्न संख्या 8 का तो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर कवि के अनुसार कविता की समता कौन नहीं कर सकता। तो यहाँ है कवि, फूल, पक्षी और मनुष्य। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा फूल। 8वां नंबर का 9 नंबर में पूछा गया कि किसकी उड़ान सीमा या बंधनों से मुक्त है। तो बंधनों से मुक्त जो है यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा कविता की। प्रश्न संख्या 10 में पूछा गया है कि बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने, पंक्ति से क्या आशय है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ हो जाएगा, क्योंकि कविता के खिलने के मर्म को फूल भी नहीं जान सकता है। तो ऑप्शन नंबर अ हो जाएगा। 11 नंबर में पूछा गया कि यह घर व घर में कौन सा अलंकार है। तो यह घर व घर जो यहाँ पर देखिए वर्ण जो है वो बराबर है। ठीक है, घ घ
ह ह ये दोनों जो है ये आपका वर्ण जो है जब बराबर होता है, वर्ण जो है अगर एक जैसा होता है तो उसको बोलते हैं अनुप्रास अलंकार। तो ऑप्शन नंबर द हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 में पूछा गया कि कविता के अनुसार पंखों की समानता किससे नहीं की जा सकती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चिड़िया के पंखों से। तो ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 में पूछा गया कि कवि के अनुसार कविता का खिलना किसकी भांति है। तो कविता का खिलना जो है यहाँ पर 13 का द हो जाएगा, फूलों के खिलने की तरह है। ठीक है, ऑप्शन नंबर द हो जाएगा 13 का। 14 नंबर प्रश्न पूछा गया कविता की विशेषता है, कविता की विशेषता है वो अनंत जीवन, वो आनंद युक्त है, वो फूलों की भांति मुरझाती है, वो नए अर्थ ग्रहण करके विकासशील, वो जीवित बनी रहती है। उपरोक्त सभी यानी द हो जाएगा। ठीक है। 15 नंबर में पूछा गया कविता के अनुसार किसके पंख लगे होते हैं। कविता के अनुसार जो है वो कवि की असीम कल्पना के, चिड़िया के, बाज के, इनमें से कोई नहीं। तो 15 का अ हो जाएगा, कवि की असीम कल्पना के। 16 नंबर में पूछा गया कि कवि कविता की तुलना किससे कर रहा है। तो ये जो है यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा अ चिड़िया से। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। जो हम लोग जिस काव्य खंड का पाठ कर रहे हैं, जो कविता के बहाने यानी कुंवर नारायण जी का, तो ये आपको उम्मीद है सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है आपने ये वीडियो देखा होगा और आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो एक दो बार आपको याद हो जाएगा। इससे पहले हम लोग हरिवंश राय बच्चन जी का आत्मपरिचय और आलोक धनवा जी का पतंग हम लोग इसका डिस्कस कर चुके हैं। तो आप लोग इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए, चाहे ये साइंस के स्टूडेंट हो या कॉमर्स के या आर्ट्स के स्टूडेंट हो, वो सभी के लिए ये वीडियो है। तो आप ध्यान से ये सब पढ़ लीजिएगा और जुड़े रहिए सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।